जब 2012 से पहले चीज़ें थी कि इसमें ना चारदीवारी थी और ना ही निकासी का निज़ाम था। जो ये दो चीज़ें मेन होती हैं इसमें, निकासी का और जो चारदीवारी का, जहाँ पर पर्दा स्कूल का होता है। उसके अलावा जो हमारा काम था कि जो पानी के हवाले से जो बोर्ड का पानी था या साफ जैसे कहते हैं आम लफ्ज़ों में, तो वो 2012 के बाद हमारा जो सफ़र स्टार्ट हुआ। जनाब एज ए इलाका पूरा पिंड मिल के ते असां हाई कोर्ट में इस चीज़ की रेट भी की है। तो दूसरा सारा दी बिल्डिंग भी आप बनाई है, जो स्टाफ है वो असी बड़े मुतमिन हाँ। मेरी हुकूमत अगे पंजाब हुकूमत अगे आई अपील है, वफाकी हुकूमत अगे भी, ये जो स्कूल ने कम अज़ कम इन्होंने तो इस लैवल तक ना खड़ो कि मकसद जो गरीब के बच्चे ने, गरीब आदमी ने वो रुड़ गए हैं। चलो जो अमीर के बच्चे ने चलो वो प्राइवेट स्कूलों में टुर जाते हैं। बड़ा मेहरबानी करो तो साढ़े से रहम करो। साढ़ा स्कूल ठीक है, चलता भी ठीक है पिया, टीचर भी साढ़े ठीक ने। दिस इज़ आदिल सर। नाज़रीन, मेरा ताल्लुक इस गांव से है और इस एहतजाज का रिकॉर्ड करने का मकसद जो है बेसिकली ये कहना है कि जो गवर्नमेंट इस निज़ाम को कर रही है कि वो प्राइवेट कर रहे हैं, और हमारा मेन जो मकसद है वो निजीकारी के खिलाफ आवाज़ उठाना है। और सबसे पहले तो मैं ये तारफ़ ये मैं कराऊँगा कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं जो बैच था 2015 का उसका टॉपर भी मैं रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी एक इज़्ज़त की बात है और मैं इस स्कूल के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मैं आज जितनी भी तरक्की कर रहा हूँ या जिस स्टेट सेक्टर में जा रहा हूँ और बार एसोसिएशन में या लॉ की डिग्री मैं हासिल कर रहा हूँ, सिर्फ इसी बेस पे कि यहाँ पर मुझे मेरी बेसिक बड़ी क्लियर तरीके से कराई गई सही। और जितनी भी इसमें काम हुए हैं, जब 2012 से पहले चीज़ें थी कि इसमें ना चारदीवारी थी और ना ही निकासी का निज़ाम था। जो ये दो चीज़ें मेन होती हैं इसमें, निकासी का और जो चारदीवारी का। इसके अलावा फर्नीचर के हवाले से बात करें तो हमारे पास फर्नीचर तक नहीं था, जिसमें प्लास्टिक की एक कुर्सी होती थी जो कि अगर कोई ऑफिसर आ जाता विज़िट करने के लिए तो हमें दूसरे गाँव घर में जाकर मंगवानी पड़ती थी। उसके अलावा फिर देखे जाके पानी का निज़ाम बेहतरीन हुआ और उसके बाद जो रिज़ल्ट की रवैयात जो तब्दील हुई हैं उसमें पहले तो जस्ट रिज़ल्ट अनाउंस होते थे और उसके बाद 2012 के बाद तकरीबन उसके फ़ौरन बाद जो चीज़ें स्टार्ट हुई वो बाकायदा इनामात के तौर पर चीज़ें देना भी स्टार्ट हो गई। फिर जो हमारा पैक का निज़ाम था, पैक का जो पंजाब एजुकेशन कमीशन जो 8 क्लास के या 5 क्लास के जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें हमारी तकरीबन 2012 के बाद 100% होती थी। और 2015 में जब मैंने टॉप किया था तो उसमें यह था कि हमारा 100% जो रिज़ल्ट था वो हमने अचीव किया था। उसके बाद भी और उससे पहले भी दो साल थे हमारे वो 100% रिज़ल्ट थे और हमें इस पर सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिले थे। और हमारी इसके बाद बात की जाए कि हमारे जो पेंटिंग वगैरह काम हो रहे थे वो भी हमारी स्कूल की इंतज़ामिया ने एक नया चीज़ मुतारफ़ करवाई जो कि अहले इलाका की मदद की तरफ वो हमें राग़ब करता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें यही मतलब जो चीज़ मिली है कि वो निजीकारी की तरफ तमाम स्कूल्स को कर रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है, आज के जो एहतजाज का मकसद यही है कि हम अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएँ। मैं एज ए मोहम्मद अनार नंबरदार कामों के मौजा तो बोल रहा जी। साडा एहतजाज है जी इस गल का 2012 तो असी अपने स्कूल जड़ा उदी देखभाल भी बड़ी अच्छी तरह की है। वाशरूम भी असा अपनी मदद के तहत आप बनाए ने। गरीब बच्चे स्कूल च पढ़ रहे हैं तो साडा जनाब अगे हुकूमत अगे रिक्वेस्ट है कि इन प्राइवेट ना किया जाए ताकि गरीब बच्चों की तालीम जारी और सारी रहे। असा जनाब एज ए इलाका पूरा पिंड मिल के ते असां हाई कोर्ट में इस चीज़ की रेट भी की है कि साडा स्कूल प्राइवेट ना होवे। ते दूसरा सारा दी बिल्डिंग भी आप बनाई है, जो स्टाफ है वो असी बड़े मुतमिन हाँ। बहुत बच्चों नाल मुहब्बत प्यार वालदैन की तरह उन्होंने पढ़ाते ने पै। असी बहुत मुतमिन उन्होंने जनाब खुश हाँ। वो हालांकि उस स्टाफ के स्कूल की बिल्डिंग बनी है तो साडे पिंड दे विच बच्चे मैट्रिक FSC BSc तक गए ने। उस तो पहले साडे बच्चे बिल्डिंग तो पहले कोई नहीं मैट्रिक भी नहीं किसी किया कामों की पिंड विच। एडवोकेट अरसलान तोथड़ सरबराह लंबरदार मौजा कामों के। मेरी हुकूमत अगे पंजाब हुकूमत अगे आई अपील है, वफाकी हुकूमत अगे भी,
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਾ ਖੜੋ ਕਿ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਸਲਾਨ ਧੋਥੜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਝੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਤਵਸਤ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਤਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਮੁਤਮੈਨ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬਿਲਖਸੂਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਠੇਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਵੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜਸਟ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਸਮਝ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇੜਾ ਨਾ ਰੋੜਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਮਕਸਦ ਕਿਹਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 10-20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, ਚਲੋ 2-4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੇ 200-400 ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ।